बेसिक हो गया था कंप्लीट। 9th चैप्टर ना 9.1 9.1 को करेंगे। एक्सरसाइज प्रश्नावली 9.1। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है अब बुक देना। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कर रहा है। इस सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। समझ रहे हो? इमेजिन करो, सोचो। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो है 30 डिग्री का हो तो खंभे की हाइट बता दो। समझ रहे हो? फिगर देखो, आकृति 9.11 कुछ इस प्रकार तुम्हारा फिगर बना हुआ है। ये है तुम्हारा ए और बी समकोण है, यानी 90 डिग्री है, और ये रहा सी जिसका जो कोण है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक, और ये जो लंबी डोर है ना कितना है 20 मीटर है। 20 मीटर है। देखो ध्यान दो, ये एक खंभा है, ठीक है, और खंभे पर ये जो रस्सी यहाँ पे है इसका ऊपरी सिरा पर खंभा का बंधा हुआ है और इस तरह से झुकाया गया है। और इसी पर जो है एक कलाकार जो है रस्सी पर चढ़ने के लिए 20 मीटर लंबी है। तो कह रहा कि ये जो तुम्हारा खंभा है ना, खंभे की हाइट बता दो, खंभा की ऊंचाई बता दो कितना होगा। तिरछा नहीं है ये तुम्हारा तिरछी जो है तुम्हारा क्या है, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये हो गया आधार। अगर दो यहाँ पे भुजा दिया होता तो मान लो ये 20 है, फिर ये 5 है, ये कुछ है, तो ये अपन निकाल सकते थे। कौन से फॉर्मूला से? पाइथागोरस से, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बट यहाँ पे दो भुजा हमारा नहीं है, सिर्फ एक ही भुजा है और एक तुम्हारा एंगल है, ठीक है, 30 डिग्री। इसको बोलते हैं, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। तो ये है तुम्हारा उन्नयन कोण। समझ रहे हो? तो ये वाला निकाल दो, फिर बताओ तो कैसे निकलेगा। तो ध्यान में रखना है तुम लाल कक्का के ए और एक पीरियोडिक टेबल जो था 37 का मान, cos 45 का मान, ये सब जो टेबल था ना वो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर के बन पाएगा। देखो, तो तुम्हें निकालना है ये वाला खंभा का हाइट। तो हमने देखा कि हमें ये निकालना है और ये दिया हुआ है और एंगल ये वाला है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आधार और ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। समझ रहे हो? कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण, अच्छा ये निकालना है हमें, लंब निकालना है। तो लंब कर्ण बटा लंब या फिर लंब बटा कर्ण ले सकते हैं। तो लंब बटा कर्ण या फिर कर्ण बटा लंब ले सकते हो। तो अपन देखा कि लंब बटा कर्ण ये वाला है साइन का, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, अच्छा ए बी, खंभा की जो हाइट है ए बी है और बटा ने 20 मीटर। बस इसको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। साइन 30 का मान बताई दो। रूट वन 0 है 0। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, रूट 2 है। 1/√2 तो 45 का होता है, 1/2 होता है। हाँ, 1/2 ए बी। देखो नहीं ना बन रहा था, अभी याद नहीं था टेबल पे, बस इसके पीछे तिरछी मल्टीप्लाई कर लो तो ए बी कट गया 10 मीटर, तो ए बी बराबर 10 मीटर, यानी खंभा का जो ऊंचाई है कितना निकला 10 मीटर। तो ये तो हुआ तुम्हारा शॉर्ट में। और एग्जाम में किस तरह से तुम्हें दो कहाँ से काट दिए हो? तो देखो एग्जाम में कुछ इस प्रकार तुम्हें लिखना पड़ेगा। माना ए बी खंभे का हाइट है, फिर और ए सी जो है तुम्हारा कितना दे रखा है 20 मीटर जो रस्सी है खींचा गया है, जिसमें बी तुम्हारा कोण है, समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, तथा कोण सी जो है 30 डिग्री है, ठीक। तब साइन 30 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण। सो यहाँ पे लंब कितना है, अच्छा ए बी मान लिए है और कर्ण तुम्हारा 20 मीटर है। इसको सॉल्व करने पर ए बी का जो मतलब कि खंभा का जो हाइट है 10 मीटर निकला, अतः खंभे का जो हाइट है ऊंचाई है 10 मीटर। हो गया आंसर।
समझ रहे हो। और फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, ये सब क्वेश्चन ना सोचने वाला है, काल्पनिक क्वेश्चन है। बैकग्राउंड में मतलब क्वेश्चन पढ़ते रहो, बैकग्राउंड में सोचते रहो, कल्पना करते रहो। अच्छा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तभी जा करके बन पाएगा। क्वेश्चन दूसरा देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ध्यान दो, सोचो, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जो है, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, वहाँ 8 मीटर है। तो पेड़ की हाइट कितना है, पेड़ का ऊंचाई कितना है, वो बता दो। सोचो, देखो हमने यहाँ पे समझा कि एक पेड़ है, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार खड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत, लंबों तक खड़ी है। कह रहा है ना कि आंधी आने से ये जो पेड़ है ना टूट गया कहीं से, मान लो तोड़ दो यहीं से, ठीक है, तो टूट करके ये ज़मीन का जो है, ज़मीन पर, हाँ, लेट गया यहाँ पे, ठीक है, ज़मीन पर इस तरह से लेट गया, ठीक। तो कह रहा है कि यहाँ से इसका पाद बिंदु से यहाँ से ज़मीन की जो छू रहा है ना शिखर का, वहाँ पे 8 मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है। तो पेड़ का जो पाद बिंदु है और जो पेड़ का शिखर जो है, यहाँ से यहाँ का दूरी 8 मीटर है। तो कह रहा है कि ये जो पेड़ है ना, इसका हाइट बता दो। तो ये तो टूट के गिर गया है यहाँ तक आंधी आने से, तो हाइट बताना है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, तो पेड़ का हाइट नहीं निकल जाएगा। बोलो, क्योंकि ये जो पेड़ था ना, ये खड़ा था ना यहाँ तक, तो ये टूट करके गिरा है, तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो निकल जाएगा हमारे पास। और कौन कितना बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री। यानी कि हमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला भी चाहिए हाइट और ये वाला भी चाहिए, मतलब कि इसका वैल्यू कुछ निकालना होगा और कुछ इसका वैल्यू भी निकलेगा, मतलब तीनों भुजा निकलेगा। एक भुजा तो दे रखा है, लेकिन 2 भुजा और निकलेगा तुम्हारा, तब जाकर के हम जोड़ देंगे। बोलो, जोड़ेंगे उसके बाद आंसर कैसे बनाएंगे। तो मान लो इसको A, इसको B और इसको C, ठीक है। तो क्या करेंगे, अच्छा पहले क्या करते हैं, पहले ये निकालते हैं या फिर ये निकाल लेते हैं। तो L A L K A, तो लंब बटा कर्ण, अच्छा कर्ण, लंब बटा कर्ण इन्हें दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार लोगे, लंब बटा आधार, ठीक है, यही ले लो, क्या दिक्कत है, लंब बटा आधार, यानी कि साइन कॉस टेन, तो मेरा टेन 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री बराबर क्या होता है, इतना AB बटा 8 मीटर। सॉल्व कर दें यहाँ पे, तो इसका मान कितना होता है, 1/2 उसका होता है, और √3/2, 1/√3। बस सॉल्व करना है तुम्हें, AB का मान निकल जाएगा। बोलो, पीछे तिरछे मल्टीप्लाई कर दें, तो AB बराबर कितना निकल जाएगा, 8/√3 मीटर। कैसे कैसे क्या करना है, जब बराबर होता है तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है, तो 8 मीटर, फिर पीछा करो AB इंटू √3, तो √3 इंटू AB, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, बराबर को पट्टी भेजो, डिवाइड में जाता है, तो AB जो है 8 और ये तुम्हारा नीचे में हो जाएगा डिवाइड में मीटर, तो 8/√3, समझो। उसी प्रकार AC का वैल्यू निकालना पड़ेगा तुम्हें, तो ये तुम्हारा 8/√3, ठीक है। चाहो तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो ये वाला भुजा, या फिर कितना दे रखा है, कर्ण है ना, तो कर्ण बटा आधार, इससे भी तुम निकाल सकते हैं। निकालने बोला है, एकदम बोला है, पूरा हाइट पूछ रहा है, पूरा हाइट पूछ रहा है, पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो पेड़ का ऊंचाई तो यहाँ पर था ना, इतना तक, तो इसको और इसको जोड़ देना है, ठीक है। ये तो टूट करके गिरा है, तो क्या लिखेंगे अपन,
यहाँ पे लिखते हैं माना ए बी सी डी, डी मानते हैं ए सी सी, माना ए सी पेड़ का ऊंचाई है और इसके पाद बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा 8 मीटर है। तब तो तुम्हारा tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा 8 मीटर बना फटाक सा। तो तुम्हारा ए बी का मान निकल जाएगा, इसका मान 1/√3 और फिर ए बी और बटा ने 8। तो ए बी का यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा तुम्हारा 8/√3 मीटर। तो यहाँ से तुम्हारा ए बी ये लिखना, तुम्हें ए सी निकालना है, तो ये जो मुड़ा है ना इसको फिर ऐड कर लो, तुम्हारा निकल जाएगा। तो पाइथागोरस भी लगा सकते हो, नहीं तो फिर डायरेक्ट तुम्हारा साइन कोस वाला जो है आधार बटा करने भी लगा सकते हो। तो कोस तुम्हारा 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कितना है भाई साहब? 8 है ना, 8 और बटा ने कर्ण तुम्हारा AC। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना? √3 बटा 2। कोस 30 डिग्री का है तो यहाँ से हमारे पास निकल गया AC निकल गया। AC बराबर 30 मल्टीप्लाई कर लो तो 8 दूनी 16, 16 बटा √3 मीटर। तो ये निकल गया AC, ठीक है, AC निकल गया और ये भी निकल गया। तो लास्ट में लिखो अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर AC नहीं तो BC ना मानना पड़ेगा, BC मानना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे BC और BC को तोड़ करके इतना प्लस में लिख सकते हैं।